हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं। लेकिन रेयर है बट इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर इस तरीके की समस्या अगर होती है, स्पेशली फीमेल्स की ये प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके की समस्या होती है तो वो किस तरीके से इसे पहचान सकती हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकती हैं। तो जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है फ्लेग्मेशिया एल्बा डोलेंस। बहुत ही आपने कभी ये नाम सुना नहीं होगा। बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है और इसको सिंपल वर्ड में आप मिल्क ऑफ लेग्स भी कह सकते हैं। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इस कंडीशन में फीमेल्स में जो थाइज होती हैं, स्पेशली लेफ्ट थाई जो होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी। जब भी कभी कोई महिला उनकी डिलीवरी जब हो जाया करती है तो कुछ कारणों से जो उनकी थाइज होती हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, रुक जाता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लेग्मेशिया एल्बा डोलेंस। बहुत अजीब नाम है, बहुत लंबा नाम है, तो आप इसे मिल्क ऑफ लेग्स के नाम से भी पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं। इसमें जब थाइज जो होती है, जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो वहाँ पे रेडनेस नहीं आती है। तो जब भी कभी ये कंडीशन होती है तो जो थाइज होती है वहाँ रेडनेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और जस्ट जब डिलीवरी होती है उसके 10 से 15 दिन बाद ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और इसके कारण के बारे में बात करें तो ज़्यादा ठीक तरीके से इसको कॉजेज इसके डिफाइन नहीं किए गए हैं। बस इतना ही आप समझ सकते हैं कि जब आपकी वहाँ पे जो यूट्रस की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर जो मेम्ब्रेन्स होती है, वहाँ पर अगर टियरिंग या कटिंग हो जाए, वहाँ पर किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, उस वजह से ये वाली कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था मिल्क ऑफ लेग के बारे में थोड़ा सी जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम किस तरीके से होते हैं। यदि सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले जो दर्द होता है, पेन होता है, वो एंकल से शुरू होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और ऊपर बढ़ते बढ़ते थाई की तरफ वो पेन जो है वो आता है। वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो वहाँ थाइस की जो वेन्स होती है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। वहाँ पे टफनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होता है। और महिला जो होती है जस्ट आफ्टर डिलीवरी उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें वॉकिंग करने में या थोड़ा भी हलचल करने में, मूविंग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के इसमें सिम्टम होते हैं। इस डिजीज का नाम मिल्क ऑफ लेग भी है। तो इससे इसका नाम इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा है। तो जब भी कोई महिला डिलीवर्ड करती है किसी चाइल्ड को, उसके बाद में उनके ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोड्यूस होता है और आफ्टर डिलीवरी क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से इस डिजीज को मिल्क ऑफ लेग भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो फीडिंग महिलाएं होती हैं उनको ये ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा करके हो जाया करती है। तो इस तरीके के सिम्टम होते हैं। बहुत ज़्यादा टफनेस होता है, थाई की वेन्स जो होती है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। रेडनेस नहीं होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटनेस वहाँ पे या टफनेस उन्हें समझ में आता है, स्वेलिंग होती है और हलचल करने में, मूविंग या वॉकिंग करने में, चलने फिरने में उन्हें तकलीफ होती है। तो इस डिजीज़ के बारे में बहुत ही छोटे रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके के सिम्टम होते हैं और क्या होता है और ये क्या कंडीशन होती है और किस वजह से होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी इफेक्टिव होती है इसे ठीक करने में। जब भी कभी इस तरीके की समस्या होती है तो आप इन मेडिसिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है पल्सिटिला और इसे 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं क्योंकि डिलीवरी के बाद छोटे बच्चे होते हैं, फीडिंग महिलाएं होती हैं, तो वो ये सोचती है कि हम ये मेडिसिन ले या ना ले। तो बिल्कुल भी बिना टेंशन के, बिल्कुल भी ये सोचे कि उन्हें किसी तरीके के, उनके बच्चे को किसी तरह के साइड इफेक्ट होंगे, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पल्सिटिला 30 पोटेंसी की मेडिसिन होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टफनेस है, वेन्स में बहुत ज़्यादा टफनेस है और साथ में आपको कोल्डनेस बहुत ज़्यादा है, आपको ठंड का एहसास बहुत हो रहा है, लेकिन जिस जगह पे आपको तकलीफ है वहाँ पर आप ढकना नहीं चाहते, कोल्डनेस है, बहुत ज़्यादा आपको ठंड का एहसास भी होता है, बट जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है लेग्स या थाइज में, आप बिल्कुल भी कवर नहीं करना पसंद करते हैं ठंड रहने के बावजूद। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो आप पल्सिटिला 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 से 4 बार कर सकती हैं। बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं।
अगली जो मेडिसिन है वो है हेमामेलिस। इसे भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और इससे लोअर पोटेंसी अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो उसकी लोअर पोटेंसी भी आप ले सकते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि अगर पल्सेटिला ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है या फेल हो गई है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमामेलिस तब बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है जब वेन्स में कंजेशन हो जाता है, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है। तो अगर ब्लड कंजेशन हो रहा है तो ये मेडिसिन ली जा सकती है। जहां बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो उसे भी ठीक करने का ये काम करती है। हेमामेलिस जो है पाइल्स के कंडीशन में भी या फिर नोज ब्लीड हो रहा हो तब भी ली जाती है, क्योंकि अगर कंजेशन हो रहा है और वेन्स में स्वेलिंग हो गई है उसके बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये काफी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर लोअर पोटेंसी में अवेलेबल हो जाती है तो आप लोअर पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। जब भी कभी स्वेलिंग हो जाती है वेन्स में, हमारे लेग्स में 2 टाइप की वेन्स होती हैं, उसमें से एक वेन जो है वो सेफिना वेन्स कहलाती हैं और ये आफ्टर डिलीवरी इस वेन में ज्यादा करके स्वेलिंग की समस्या हो जाती है। तो अगर इस वेन में स्वेलिंग होती है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये होता है कि जो उसका पेन होता है या उसकी तकलीफ जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होता है, एंकल में स्वेलिंग होती है या फिर नीचे की तरफ से स्वेलिंग जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी इंडिकेटेड मेडिसिन होती है अगर वहां पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आप दिन में 3 बार कर सकती है। काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इस मेडिसिन के। तो ये थे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करके इस कंडीशन से बहुत ही जल्दी आराम पाया जा सकता है। और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि जब कभी ये कंडीशन होती है आफ्टर डिलीवरी तो महिलाओं को स्पेशली रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं चाहिए इस कंडीशन में, रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने बैक पर उन महिलाओं को लेट जाना चाहिए। उसके बाद में जो उनके पैर होते हैं, जिस जगह पे उन्हें कंप्लेंट है, जिस पैर में कंप्लेंट है, तो उसे थोड़ा सा हाई में रखना चाहिए। एक पिलो आप रख सकते हैं नीचे और उस लेग को थोड़ा सा हाई लेवल पे आपको रखना चाहिए। फर्मेंटेशन से भी काफी आराम मिल जाता है, तो कोल्ड या हॉट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी गर्म चीज को आप उधर रखकर उसकी सिकाई कर सकते हैं, तो ये भी काफी बेनिफिशियल होता है। हर 20 मिनट के बाद में भी आप इस थेरेपी को दोहरा सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव होता है, वहां पे कंजेशन को रिलीव करने में काफी हेल्प करता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हॉट फर्मेंटेशन भी ले सकते हैं और कोल्ड फर्मेंटेशन भी ले सकते हैं। रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस कंडीशन में, इस डिजीज में अगर आपको आराम भी मिल रहा है तब भी आपको रेस्ट करना जरूरी, क्योंकि अगर आप चलते फिरते तो हो सकता है ये समस्या फिर से बिगड़ जाए और एग्रेवेट हो जाए। इसलिए टोटल रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सारी बातों का को लेकर, जैसे कि खुद की केयर लेकर, रेस्ट प्रॉपर लेकर और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर फीमेल जो है टोटल या प्रॉपर रिकवर कर सकती हैं। तो फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस के बारे में छोटी सी जानकारी। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए और बाजू में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बहुत जरूरी, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं, नॉलेजेबल वीडियो डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।